एग्रीकल्चर बायोलॉजी के लिए 2019 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। छोटे क्वेश्चन ही करेंगे। एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स उस टाइम नहीं आया करते थे, ये लॉकडाउन से पहले की बात है। और छोटे क्वेश्चन ही करेंगे, बड़े क्वेश्चन है उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। पहला क्वेश्चन करते हैं अपने, चने के फली छेदक का वैज्ञानिक नाम। साइंटिफिक नेम ऑफ ग्राम पोर्ट बोरर। आंसर होगा हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस कहाँ पर है? आंसर होगा तबीजी। अजमेर में एक जगह है तबीजी, वहाँ पर है। थर्ड है, जो प्योर लाइन प्रिंसिपल था वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया? किस इंसान ने शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आंसर होगा जोहानसन। और अगर सिंगल प्लांट सिलेक्शन आता है तो वहाँ आंसर होगा नीलसन एहले। फोर्थ है, जो कॉटन विल्ट है उसका पैथोजन कौन है? कपास का मलानी रोग का रोगजनक। मलानी चाहे किसी में हो, विल्टिंग चाहे किसी में हो, एक ही फंगस होता है, एक ही फफूंद है, नाम है फ्यूजेरियम। उसकी स्पीसीज और एफएसपी चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर इसका आंसर होगा फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एफएसपी। एफएसपी इसका सब डिवीजन होता है और एफएसपी के बाद लिखेंगे वेसिनफेक्टम। फिफ्थ है, अनार की तितली पौधे के किस भाग पर अपने अंडे देती है? जो पोमग्रेनेट बटरफ्लाई है वो अपने अंडे कहाँ देती है? तो कैलिक्स। कैलिक्स इसका आंसर होगा। जो बाह्य दलपुंज होता है फूल का सबसे बाहर वाला भाग, उसमें अंडे देती है, या जो छोटे फ्रूट होते हैं उसके भीतर भी अंडे दे सकती है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया? भारत के अंदर पादप रोग विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? आंसर होगा इजे बटलर। और इजे बटलर को डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा के लिए भी याद कर सकते हैं, उनके भी डिस्कवरर यही थे। और इन्होंने भारत के अंदर इंडिया में जितने भी फंगल डिजीज़ है उनके ऊपर डिटेलिंग की, उनकी स्टडी की। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज्ड फॉर मेरिस्टेम कल्चर? विभजोतक संवर्धन के लिए पौधे का कौन सा भाग काम में लिया जाता है? तो आंसर होगा इसका शूट अपेक्स या प्ररोह शीर्ष या शीर्ष प्ररोह। स्टेम का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसे काम में लेते हैं और वहाँ वायरस का अटैक नहीं होता। आठवां है, विच इंसेक्ट इज ट्रांसमिट येलो वेन मोजेक डिजीज इन ओकरा? भिंडी के अंदर जो पीत शिरा मोजेक रोग होता है वो कौन सा कीट, वो कौन सा कीड़ा मकोड़ा है जो इसे संचरित करता है, जो इसे ट्रांसमिट करता है? आंसर होगा व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी, बेमेसिया टेबेसी। आयरिश दुर्भिक्ष के लिए कौन सा रोग उत्तरदायी था? जब भुखमरी फैल गई थी आयरलैंड में तो वो कौन सी डिजीज की वजह से हुआ था? तो आंसर होगा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्थवर्म माउथ के बारे में पूछा गया है कि कौन से सेगमेंट में, कौन से खंड में केंचुए का जो मुंह है वो पाया जाता है? पहला सेगमेंट है जिसका नाम होता है पेरिस्टोमियम। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन राजस्थान? राजस्थान में मत्स्य विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर होगा 1982, 1982। हु डिस्कवर्ड मोलिया डिजीज ऑफ व्हीट फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत में गेहूं के मोलिया रोग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो आंसर होगा वासुदेवा। इन्होंने राजस्थान के सीकर जिले में इसकी डिस्कवरी की। वर्ल्ड वाइड बात करें तो आंसर होगा जे.जी. कोहन। जो गेहूं का मोलिया रोग है उसे खाद्यान्न का पुटी रोग भी कहते हैं। अगला है, कौन सा विटामिन है जो मछली के तेल में, फिश ऑयल में सबसे ज़्यादा मिलता है? तो आंसर होगा विटामिन ए। अब सेक्शन बी में आते हैं। अपने को फर्क करना है नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में। जो प्राकृतिक वर्ण और कृत्रिम वर्ण हैं उनमें कोई दो अंतर करने हैं अपने को। तो पहला डाइवर्सिटी का आ जाएगा, जो विविधता है, वैरायटी है, वेरिएशन है, वो ज़्यादा किस में दिखाई देता है? नेचुरल सिलेक्शन में। नेचुरल सिलेक्शन में सभी प्लांट्स के बीच में रिप्रोडक्शन या क्रॉस हो सकता है और वहाँ पर सिर्फ सिलेक्टेड प्लांट के बीच में होता है। नेक्स्ट है, कृतंगनाशी क्या है, रोडेंटिसाइड्स क्या है? कोई दो कृतंगनाशियों के नाम लिखने हैं। पहली बात तो रोडेंट्स क्या होते हैं, कृतंक जंतु कौन से होते हैं? ये वो जानवर होते हैं जो पूरे दिन निबलिंग करते रहते हैं, चबाते रहते हैं, कुतरते रहते हैं, जैसे कि खरगोश हो गया, चूहा हो गया, गिलहरी हो गया। तो उन्हें मारने के लिए जो पेस्टिसाइड काम में लिए जाते हैं उन्हें कहते हैं रोडेंटिसाइड्स। यहाँ पर अपने यूज़ कर सकते हैं चूहे को मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड, सुपर वॉरफेरिन, रोडाफेरिन और एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है बैक्टीरिया का। ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं दिखाना हमें, इसके अंदर गोल्जी बॉडी नहीं बनेगी, ईआर नहीं बनेगी। 3 लेयर बनानी है। आउटर मोस्ट है वो कैप्सूल होगी, इनर मोस्ट है वो सेल मेम्ब्रेन होगी, बीच वाली को सेल वॉल बोलते हैं। एक टेल लाइक स्ट्रक्चर बनानी जिसे अपने फ्लैजेलम या कशाबिक कहते हैं।
अब अपने को फ़र्क करना है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो पहला फ़र्क होगा ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया हैं उनकी सेल वॉल ज़्यादा थिक होती है बजाय ग्राम नेगेटिव के। और दूसरा है कि उनके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन का 90% पार्ट मिलता है। तो 90% पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, वहाँ सिर्फ 10% मिलता है। और भी हो सकता है सिंगल लेयर मिलती है सेल वॉल की ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में डबल लेयर मिलती है। टिकोइक एसिड है वो एब्सेंट होता है ग्राम नेगेटिव में, ग्राम पॉजिटिव में मिलता है। नेक्स्ट है एम्ब्रायो कल्चर और पोलन कल्चर क्या है। जब सीड में से एम्ब्रायो निकाल कर उसे कल्चर मीडियम पे ग्रो करवाते हैं, नए प्लांट्स बनते हैं, वो एम्ब्रायो कल्चर है। और पोलन कल्चर में अपने पोलन ग्रेन्स लेते हैं या एंथर लेते हैं, उनसे नए हैप्लॉइड प्लांट जनरेट करवाते हैं कल्चर मीडियम पर, तो उस टेक्निक का नाम है पोलन कल्चर। नेक्स्ट है अपने को टर्माइट को कंट्रोल करना है, उसके कोई 2 कल्चरल मैनेजमेंट लिखने हैं, शस्त्र प्रबंधन लिखने हैं, दीमक को रोकना है। तो पहला यही कि टर्मिटेरिया अगर खेत में है तो उन्हें ख़त्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, जो उनकी कॉलोनी है टर्मिटेरिया उन्हें ख़त्म कर देंगे। और दूसरा ये कि अप्रॉपर इरिगेशन करेंगे, पानी ज़्यादा लगाएंगे मिट्टी में, उससे नमी आती है और नमी में कभी भी टर्माइट अपने घर नहीं बनाते हैं। दूसरा है सब्जियों में जो जड़ ग्रंथि रोग है उसके कोई 4 लक्षण लिखने हैं। जो रूट नॉट डिजीज़ है वेजिटेबल्स में जो निमेटोड कोज कर रहा है उसके कोई 4 सिम्टम्स लिखने ईजी है। पहली बात तो इसके नाम से पता लग रहा है जड़ों में गांठें बन जाती हैं और जड़ों को काट के देखने पर उस पर NPK ये भरा होता है, क्योंकि जड़ों ने एब्जॉर्ब तो कर लिया NPK को सॉइल एरिया से, लेकिन उसको ऊपर नहीं पहुंचा पाए तो इकट्ठा हो गया। और साथ में जड़ों में हमें सिस्ट भी दिखाई देती है, पुट्टियाँ भरी होती है जिनके अंदर अंडे होते हैं निमेटोड के। प्लांट है वो ग्रोथ करना बंद कर देता है और रूट एरिया वो काफ़ी वीक हो जाता है। अगला है मत्स्य पालन की एकल और मिश्रित विधियों में कोई 2 अंतर बताने हैं अपने को। मोनोकल्चर और पॉलीकल्चर में डिफरेंस करना है। मोनोकल्चर क्या है, सिर्फ एक ही स्पीसीज की आपने फिश रेयर कर रहे हैं तो मोनोकल्चर है। और अपने पास जो पॉन्ड है उसमें एक से ज़्यादा स्पीसीज को एक साथ रेयर किया जा रहा है तो वो मिश्रित विधि है, पॉलीकल्चर है। जो मोनोकल्चर है उसमें फूड की कोई दिक्कत नहीं आती है, पॉलीकल्चर में ऊपर से सप्लीमेंट डालने पड़ते हैं। और पॉलीकल्चर में जितने भी स्पीसीज अपने रेयर करते हैं उनकी फूड हैबिट सिमिलर होनी चाहिए। फ्लिया का साइंटिफिक नेम लिखना है तो नाम होगा पुलेक्स इरिटेंस। इसमें किस टाइप के माउथ पार्ट्स मिलते हैं, प्रिकिंग एंड सकिंग वाले मिलते हैं, क्योंकि एक खून पीता है, चुभाने और चूसने वाले। कीट का कर्षण नियंत्रण क्या है या शस्त्र नियंत्रण क्या है या कल्चरल कंट्रोल क्या है। जब अपने कल्चरल मेथड यूज करते हैं किसी भी इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कम करने में या कंट्रोल करने में, तो ऐसे मेथड को कहते हैं कल्चरल कंट्रोल। जैसे कि डीप समर प्लफिंग हो गया, अपने कर सकते हैं, अपने सॉइल सोलराइजेशन कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। ये सब अपने को कल्चरल कंट्रोल में लिखना होता है। कोई 2 विधियों के नाम लिखने हैं, कोई 2 मेथड्स लिखने हैं कल्चरल कंट्रोल के। अब यहाँ अपने को लीवर फ्लूक का फाइलम बताना है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये फ्लैटवर्म होते हैं और इसे में पूछा गया कि कितने होस्ट पर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, तो अपने बोलेंगे 2। नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। पहला कोई वर्टिब्रेट हो सकता है जैसे इंसान, भेड़, बकरी, और दूसरा होता है फ्रेश वाटर वाला स्नेल। और इस स्नेल की 2 स्पीसीज होती है, लिम्निया और प्लेनोर्बिस। अब सेक्शन C और सेक्शन D थोड़े डिस्क्रिप्टिव टाइप के हैं, वो आप कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कत होती नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ बेनिफिट लिया होगा इससे। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।